इतना अंदाजा, लेकिन मैं अगर मुझे क्या जरूरत थी नीचे ला के रखने ये की। देखें ये जी। देखें नरम नरम। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान लग चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, जुम्मा मुबारक, जुमे का दिन है आज। तो जन्नत के बाबा घर से निकले हैं कुछ लेने के लिए, अभी तक खाने के लिए कुछ नहीं लेके आए। तो यहाँ पे मैं जो है ना करने लगी हूँ जी सफाई वगैरह। बाहर से तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन ये जो दो कमरे हैं ना, इस रूम की भी काफ़ी ज़्यादा देखे मेहमान हमारे आए थे तो वो मैंने सफाई की थी। हसन कभी घुस जाता है कंबल लेके, और जो है ना इसके उस दिन मैं कवर उतार रही थी, जिस तरह ये नीचे दूसरी बेडशीट का कवर चढ़ा हुआ है, इसी तरह मैं उस दिन कवर उतार रही थी। मुझे उसका तकिए का कवर नहीं मिल रहा था, देखा तो इसके ऊपर था वो है, ये इसके कलर का मैंने उतारा है, उसके नीचे से दूसरा उतारा है, अब ये तीसरा कवर चढ़ा हुआ है ऊपर। मेरी होशियारी देखें, चादरें उतार देती हूँ, कवर यहाँ पे होता कोई नहीं है सोने वाला, तो गंदे होते नहीं हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ कि उसके ऊपर ही कवर दूसरा चढ़ा देती हूँ। तो इस कमरे की भी थोड़ी सी करूँ सफाई, तो बेडशीट की चादरें वगैरह जो है ना सेट करूँ। चेंज तो नहीं कर रही, जुमे का दिन है, अब जुमा भी नमाज की भी तैयारी करनी होती है साथ साथ। तो मशीन लगानी है, कपड़े धोने हैं। यकीन माने आज का दिन मैंने फिर छोड़ दिया, मैंने बोला देखिए भर गई है मशीन कपड़ों से। मैंने बोला चले मशीन जो है ना, कपड़े आज जुमे के दिन के भी कपड़े निकलेंगे, और फिर जो है ना कल इंशाल्लाह जो है मशीन भी लगा लूँगी और कपड़े भी धुल जाएंगे, क्योंकि कल आज सारे कपड़े उतार देंगे, जुमे की तैयारी करेंगे। तो मैंने बोला चले ऐसा करती हूँ। तो ये वाले कमरे में भी हसन घुस के कभी कभी ये यहाँ पे भी, इस चरपाई पे ज़्यादातर लेटा रहता है, मोबाइल में घुसता है, तो इस किसी से दोस्तों से साथ लगा रहता है, तो इस कमरे में घुस के तो आसान। वरना हम लोगों का रूम जो है ना, ये दोनों साफ़ ही रहते हैं, इन दोनों रूम में अंदर आते ही नहीं हैं। आयल की सफाई जो है ना, गंद वगैरह होता है वो सुबह उठते हैं, बच्चे सफाई वगैरह कर लेते हैं। तो ये वाला जो रूम है, इसमें मेहमान आए थे तो रुके थे, तो यकीन माने मैंने सफाई की थी। तो उसने साथ पड़ोस में हमारी एक बहन है वो आई थी, तो ऐसा कोई मेहमान आता है ना, तो फिर उसको साइड वाले कमरे में यहाँ पे बिठा देते हैं अंदर, यहाँ पे कमरे में आके साइड पे मेरे पास जो है ना बिठा देती हूँ मैं। तो वही मैंने बोला, उस दिन वो कवर ऐसे उतरा हुआ है, लदा पड़ा हुआ है, मैंने बोला वो बोलेंगे इतनी मसरूफ़ है कि इसका घर की भी सफाई के वो नहीं हो रहा। यकीन माने 2 दिन हो गए इस बात को, और 2 दिन हो गए मैं यही सोच रही हूँ कि इस रूम की है ना मैं करूँ सफाई वगैरह सफाई। तो अभी मैं बैठी हुई थी और तो सारा काम वगैरह हो गया, बच्चे अपनी नमाज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रात को नमाज़ की तैयारी कर ली है। बर्तन धोती हूँ वो काले पतीले वगैरह, तो फिर वो सारे कपड़े मेरे हो जाते हैं गीले, तो मैंने फिर रात को ही कपड़े वगैरह चेंज किए। ईशा की नमाज़ वगैरह पढ़ी थी, तो फिर मैंने जो है ना, मेरी तो जुमे की तैयारी है, मैं तो अभी जुमे की नमाज़ की तैयारी करूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने बोला चलें ये मैं जो है ना रूम की सफाई वगैरह कर लूँ। अच्छा जी, खाने की तैयारी करने के लिए हम लोग आ गए हैं जी छत पे। तो अभी हम लोग बना रहे हैं जी दिन का खाना, और माशाल्लाह से जी शलजम और गोश्त बनेगा आज, जन्नत के बाबा ले आए हैं, साथ मेथी बनेगी, शोरवा और ग्रेवी वाला सालन बनेगा। जिस तरह बाहर से रोटी मंगा के चूरी बना के कूट के खाएंगे, काफ़ी टाइम के बाद ये खाना हमारे घर में बनेगा। हसन और हुसैन बोल रहे थे बाबा ये वाले बनाओगे खाना जो रोटी कूट के खानी है, तो मैंने बोला जी बेटा ऐसे ही। तो चले आज हम बनाते हैं जी शलजम और गोश्त का सालन। अच्छा जी, इसको काट के दें जी। जन्नत की क्या मसला है बेटा? जन्नत, ये मम्मा का रोज़ा है, शाम को मम्मा के लिए लाया हूँ। अच्छा अभी तो बोल रहा है पहले नहीं। अभी तो अच्छा पहले बहुत अज़ानी हो गई हैं, तो जुम्मे की तैयारी भी करेंगे साथ साथ। तो ये मैं कह रही थी कि इसको बॉईल करने के लिए रखें, गोश्त करने में टाइम लगेगा। जन्नत के बाबा बोल रहे हैं सोनिया मैं बनाऊंगा। नहीं नहीं, तड़के पे डालेंगे यार। हाँ, कहते हैं मैं बना रहा हूँ तो डाल के चला जाऊँगा नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है, जैसे फिर मैं देखती रहूँगी। तो यहाँ मैं आग भी जला दी है, देखिए मैंने बोला ज़रा आग भी जल जाए। बस मैं प्याज रखता हूँ, ब्राउन करता हूँ, गोश्त बुनाई करके शलजम मेथी डाल के जी बिल्कुल, फिर जो है ना। हाँ मैंने कढ़ाई की मट्टी लगा दी। अच्छा जी, प्याज ब्राउन हो रहा है, बस होने वाला है प्याज ब्राउन। जैसे ही प्याज ब्राउन होगा, गोश्त और ये अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट, गरम मसाला साबुत, और ये साथ थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा घर का मिक्स मसाला, हल्दी पाउडर, ये चीज़ें भी शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से गोश्त की बुनाई करेंगे। अच्छा जी, बनाएंगे जन्नत के बाबा ही, लेकिन मैं ये वाली जो लकड़ी लेके आए हैं ना जन्नत के बाबा, ये कहते हैं ये जलती नहीं है सोनिया, ये जलती नहीं है, धुआं करती है।
तो मेरी कोशिश यही है कि जो फटियों के साथ साथ वो भी लगाऊं और उसको भी जलाऊं, क्योंकि एक तो गोश्त गलने में भी टाइम लगेगा, तो फिर मुझे खुद बैठना पड़ता है। मैं बोलती हूँ आपको साइड हो जाए, आपको नहीं बन जलानी आती, आग आग मैं जला के आपको देती हूँ। इसको मज़ा आता है आग के पास बैठने का जी। नहीं वैसे मुझे नीचे सर्दी लगती है, ऊपर मैं आती हूँ तो चूल्हे के पास भी नहीं, वैसे भी धूप पे बैठती हूँ तो मुझे ऐसा गर्मी लगती मैं है। आज ख्याल कर रहा हूँ कि आपका रोज़ा है, आपसे काम न करवाऊँ। वो मुझे पता है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप जो है ना ये वाली फटिया नहीं, लकड़ी नहीं जलाते ना, इसको साथ साथ जलाए ना फेंकना। अच्छा जी, ये देखें गोश्त में मैंने मसाला भी शामिल कर दिया है। अब इसकी कर रहा हूँ बुनाई, थोड़ा सा बुनाई करूँगा, फिर मेथी और शलजम भी डाल के फिर भी बुनाई करूँगा। उसके बाद शामिल करेंगे जी पानी। बुनाई से हमारी ग्रेवी अच्छी बन जाएगी और सालन भी जो है ना ज़बरदस्त बनेगा, जायका अच्छा होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, मेथी भी डालकर मैंने बुनाई की, फिर टमाटर शामिल किए, आवाज़ बंद की है वीडियो की। ज़रा पड़ोस में छत पे लोग बात कर रहे थे आपस में। अच्छा जी, ये देखें शलजम की भी अच्छे तरीके से बुनाई होगी है, गोश्त कब से भुन रहा है। सारे मिल के आज दुआ करना हमारी कुकिंग हो जाए आराम सुकून से। कब से हमारे यहाँ दरमियान लड़ाई चल रही है। पहले लड़ाई क्यों चल रही है जी, मैं बताऊं। ये जी, गीली बताओ। लकड़ी सोनिया घुसेड़ देती है नीचे। मैं इसे मना कर रहा हूँ, ये नहीं डालो, बीच में नहीं डालो। मैंने निकाली थी, अभी इसने फिर डाल दी। देखें धुआं। ये लकड़ी जो है ना वो हल्की हल्की, जिस तरह नहीं वो कोयला जलता रहता, आग नहीं लगती, ये उस तरह जो है ना बस दूसरी लकड़ियों की आग भी ऊपर नहीं आने देती। लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रही। अभी मेरे को हटा के खुद मैं बैठ गई है वहाँ तकरीबन पे। आधा पौना घंटा मैंने इनका इंतजार किया, वेट किया, मैं देख रही थी। एक इतनी इतनी छोटी मैंने छोटी यहाँ डंडियाँ तक लगा पहुँचा के, दिया ना। डंडी लगा के बस टी आराम 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 से फिर फू फू कर रहे हैं। अब तो अब जलाओ, फटियाँ जलाओ। और वो देग तो नहीं जला बना रहा मैं। जे देख नहीं बना रही, ये जो गोश्त है ये गलेगा। गलेगा, तेज आंच पे गोश्त नहीं गलते। फिर कोयला बनेगा तो उसके मैंने ऊपर रखना सारी होगा। जिंदगी कुकिंग की है। क्या कमाने, अपने अपनी चीज़ आइडिया अपने पास रखा अपने करें, आइडिए। अपने पास रखा करें। हमने गोश्त जो है ना कुर्बानी के गोश्त यहाँ ही आग पे जला के खाए हैं। गैस अभी आए हैं जाके 4-5 साल हो गए। अभी सारी ज़िंदगी हमने गोबर पे ऐसी बना के जलाई होगी। आप लोग गोबर जलाई जलाते होगी। थे, लकड़ी आप लोगों ने कहाँ हाँ, देखी। गोबर पे भी हमने उन्हें काम किया है। आप बस सिर्फ और सिर्फ तंदूर पे 2 रोटियां लगा ली तो बस आपने बड़ा समझ किया कि मैं बड़ा करीदार आदमी हूँ। अच्छा जी, अभी यहाँ बैठी है, अब मुझे यही कह रही है इसमें पानी डालो। इसको पता नहीं है इस तरह की बुनाई के लिए जो है ना, इस तरह अच्छा सालन बनाने के लिए बुनाई करनी पड़ती है। देखिए मेथी भून के मैंने सालन लाल कर दिया है थोड़ा सा। ऐसा देखा है सालन जैसे कोरमा होता है। क्यों करेगा ना, उसका इतना दिल नहीं, इतना बड़ा दिल चाहिए होगा, वरना मुश्किल है जी। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये बहुत सीधे आदमी हैं, लेकिन सीधे के साथ साथ ये टेढ़े भी हैं जी। मेरी कोई बात नहीं मान रहे, कब से बोल रही हूँ बुनाई होगी है, पानी नहीं डाले। नहीं, सोनिया बड़े तड़के से आई थी, अब ज़रा सा धुआं लगा ना, अब साइड वहाँ से उठ के यहाँ पे साइड पे बैठ गई। मैं पूरे पानी डाले, अब पानी अच्छे तरीके से पके, बस भूज गया ना आपका सालन। भूज नहीं गया, भुन गया है, भूज आपका गया सालन है। जो है ना भूज गया, बस अब भूज के हो गया, डाले पानी। अच्छा जी, अब कर रही है जी रोज़े की तैयारी। रात को जो पकोड़े बनाए थे उसका मसाला वगैरह था, तो मैंने बोला थोड़े से अपने लिए पकोड़े बना लूँ, क्योंकि रोज़े में पकोड़े का मज़ा ही ज़्यादा हो जाता है तो वाला। तो यहाँ पे सालन जन्नत के बाबा ऊपर से नीचे उतार के लाए हैं, और मुझे लगता है चूल्हे पे भी बनाया है सालन, क्योंकि आग पे नहीं गला गोश्त, मुझे पता है। सोनिया में गलने के बाद नीचे लेके आया। मैं अब लेट गई थी, मुझे क्या नहीं इतना अंदाज़ा, लेकिन मैं अगर मुझे क्या ज़रूरत थी नीचे ला के रखने ये की। देखें ये जी। देखें नरम नरम मलाई की तरह का गोश्त। बस वो हल्की आंच पे आपने रखा होगा तो तब जाके बना होगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी, देखें थोड़े से आलू जो वो थे रात को, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे धनिया और प्याज डाल के ये वाले पकौड़े बना रही हूँ। साथ पड़ोस से मेरी दोस्त ने मेरे लिए भेजी है जी कड़ी, और जो है ना कड़ी में उन्होंने भी पकौड़े डाले हुए हैं, लेकिन ये है कि मैंने बोला चले रोज़े के टाइम पर मैं अपने लिए पकौड़े बना लेती हूँ, थोड़े से रोज़ा इफ्तार करूँगी। अभी रोज़े का टाइम होने वाला है इफ्तारी का। रमज़ान याद आ गए हाँ सोनिया। जी। अच्छा, मुझे पकोड़े और रूह अफ़ज़ा
कि बिना पकौड़े अफ्तारी का मज़ा नहीं आता जी। आप फ्रूट भी काटना, मैं फिर दिखाऊंगा, क्योंकि अफ्तारी पे आप बैठोगे तो सारे बैठेंगे, क्योंकि हाँ, आप जाहिर सी दस्तरखान लगेगा। लगेगा तो फिर अफ्तारी तो बनती है आप लोगों के भी साथ साथ। हाँ। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दस्तरखान लग चुका है, मगरिब होने वाली है। जन्नत शहजादी और हसन नहीं है, दोनों जन्नत तो गई हुई है ट्यूशन, हसन ज़रा बाहर गया दोस्त के साथ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं दुआ करती हूँ और मैं अपने बहन भाइयों के लिए भी और जो हमारे बहन भाई देखने वाले हैं हमें उनके लिए भी और अपने इनके भाइयों के लिए भी और यहाँ पे अड़ोस पड़ोस वाले सब के लिए मैं यहाँ पे दुआ करती हूँ। तो हमारी एक बहन बोलती है कि मेरे लिए ज़रूर दुआ करें, तो मैं उस बहन के लिए भी यहाँ पे दुआ करती हूँ। इफ्तारी का टाइम है, अल्लाह ताला आपकी सारी तकलीफ़ें दूर करे। तो मुझे काफ़ी दिन से कमेंट आ रही हैं, कल भी मुझे हसन बोल रहा था मम्मा हमारी एक बहन है वो बोल हाँ, रही थी। उनका रोज़ कमेंट आता है, तो मेरी बहन वो में काफ़ी कोई बीमार हैं जी, तो जी। सबको कहती रहती हैं, कमेंट में भी कहती रहती हैं। तो मैं सबसे दरख्वास्त भी करूँगा, आप सब भी उनके लिए दुआ दुआ करें, करें। तो अफ्तारी का टाइम है जी, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला उनको सेहत सेहत अता दे। फरमाए, आमीन कामिल शिफा अता फरमाए। आमीन आमीन।